देखो पहला पाठ पढ़ा है ना, संसाधन एवं विकास। तो इसमें हम पहले देखेंगे संसाधन क्या है। तो कल बताए थे संसाधन क्या है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करे। आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है। और एक बात ये हो गई इसमें लिखने के लिए, और दूसरी बात ये हो गई कि यह जो संसाधन है वह प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही इसकी मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती जाती है। यानी कि यह जैसे जैसे हमारी प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, प्रौद्योगिकी विकास होगा तो संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता, मात्रा व गुणवत्ता दोनों ही बढ़ेगी। ऊपर की साइड है कि मतलब प्रौद्योगिकी का विकास अगर ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, तो संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता में भी परिवर्तन होगा, ठीक। और एक तीसरा तत्व ये है कि मानव भी एक संसाधन है। मानव क्या है? संसाधन है। और शिक्षा, खेलकूद, कसरत या एक्सरसाइज जिसको बोलते हो, ये सब करना उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। समझ में आया? अगर पूछ देगा संसाधन क्या है, तो एक शब्दों में वह सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। उसी के आगे जोड़ देना इसको कि संसाधन का विकास, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ संसाधन का विकास होता रहता है और इसकी मात्रा एवं गुणवत्ता में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार मानव भी एक संसाधन है जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि कारणों से उसकी गुणवत्ता एवं गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। मात्रा में तो वृद्धि होगी नहीं, गुणवत्ता में ही वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये संसाधन क्या है प्रश्न आ गया तो उसके लिए, ठीक। अब देखो एक चीज़ बताए थे कल कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति, अगर ये पूर्ति नहीं करेगा तो संसाधन नहीं है, भले ही वो अपने आप में कितना ही महत्वपूर्ण हो। जैसे कि खनिज तेल का उदाहरण बताए थे। जब तक खनिज तेल की खोज नहीं की गई थी वह पृथ्वी के नीचे दबा हुआ था, लेकिन वह संसाधन नहीं था। अपने आप में तो उसमें गुण था जलने का, लेकिन हमको पता ही नहीं है कैसे जलाना है, तो संसाधन नहीं था। इसी तरह कोयले की खोज जब तक नहीं हुई होगी तब तक वो भी संसाधन नहीं था। समझ में आया? यानी कि वही वस्तु संसाधन होगी जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। अब देखो तुम्हारे किताब में एक और परिभाषा दिया होगा। क्या दिया है? ये पहले ही लाइन में दिया है। देखो, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वह संसाधन है। समझ में आया कुछ पढ़ने से? देखो, कोई भी वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, ठीक है, उसके लिए प्रौद्योगिकी हो। जैसे मान लो खनिज तेल है, खनिज तेल में बहुत सारे तेल होते हैं। उसमें डीजल होता है, पेट्रोल होता है, किरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है, मोम होता है, ग्रीस होता है, चारकोल होता है जिससे सड़क बनाई जाती है। अगर इसको अलग अलग करने की तकनीक नहीं है तब भी वह हमारे लिए उतना बढ़िया संसाधन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? यानी कि तकनीक होनी चाहिए या प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। संभाव्य मतलब कि आर्थिक रूप से वो सस्ता होना चाहिए। जैसे मान लो तुमको मिले एकदम शुद्ध पानी 100 रुपया लीटर, तो कोई पीना चाहेगा शुद्ध पानी? कितना पियोगे? 5 लीटर तो रोज पीना है। खाना बनाने मान लो आ गया 3-4 लीटर, 10 लीटर पानी, तो 10 लीटर पानी एक आदमी का 1000, 5 लोगों का परिवार है तो 5000 डेली का पानी में चला जाएगा। तो जितनी तुम्हारी कमाई नहीं है, मान लो 50,000 रुपये महीना कमाते हो, तो 5000 रुपये डेली कमाई में जाएगा तो 1.5 लाख रुपये तो पानी पीने में चला जाएगा। तो ऐसा पानी कोई पी पाएगा? भले ऐसे पानी एकदम शुद्ध हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन हम उसको पी नहीं पाएंगे क्योंकि आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है, हमारी पहुंच में नहीं है। इतना ज़्यादा उसमें खर्चा आएगा, लोग सोचेंगे थोड़ा गंदा ही पियो, नल चला के पी लेते हैं,
कौन जरूरी है वो वाला पानी पीने का? समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई भी चीज़ तभी संसाधन बन पाएगी जब उसको खरीद सको। ठीक है? अब मान लो जैसे 50 लाख का मोबाइल आए तो लोग कोई बोले मोबाइल नहीं चलाएंगे, वैसे ही किसी तरह संदेश भेजेंगे उधर उधर की नहीं। अब मोबाइल अगर 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 में नहीं आएगा तो लोग मोबाइल रखना ही छोड़ देंगे। अभी मोबाइल को बहुत महंगा कर दिया जाए, जैसे अभी रिचार्ज हो रहा है 200 रुपये में, अगर मान लो 20,000 रुपये महीने में रिचार्ज होने लगे तो बहुत लोग हैं जो मोबाइल चलाना छोड़ देंगे। समझ में आया? यानी कि आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। न समझ में आएगा तो ही पूछ लेना, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक? यानी कि आर्थिक संभाव्यता होनी चाहिए। अब देखो तीसरा क्या है? सांस्कृतिक, क्या होगा? सांस्कृतिक मान्यता। सांस्कृतिक मान्यता का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे समाज में क्या है कि मीट खाएंगे कुछ लोग नहीं खाते हैं। मान लो जिसके समाज में या जिसके घर में मीट खाने की प्रथा नहीं है, ठीक है, अब वो कितना भी भूखा रह जाएगा लेकिन वो कभी मांस काट के नहीं खाएगा, कि नहीं? खरीद के लाएंगे, भले वो आसपास चाहे तो जाके बगल में मछली का तालाब है फ्री में मार सकता है, लेकिन वो नहीं मारे, सोचेगा मान आज ही खाएंगे, कि नहीं? उस समाज में। इसी तरह मान लो जो लोग मीट खाते हैं तो कुछ चुनिंदा मीट खाएंगे। जैसे कोई पशु हमारे लिए पूजनीय है, जैसे गाय हमारी माता है, मानते हैं ना, तो उसको मतलब उसका वध करना गलत है। तो सांस्कृतिक रूप से हमारे वहाँ मान्य नहीं है। हो सकता है कि दूसरी संस्कृति में खाते हों, लेकिन हमारे वहाँ मान्य नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। ठीक है? तो कोई भी चीज़ सभी संसाधन है। जैसे मांस उन्हीं लोगों के लिए संसाधन है जो मांसाहारी हों, सर्वाहारी हों। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए मांस कभी संसाधन नहीं हो सकता कि मांस से अपना भोजन पूरा कर लेंगे, यानी कि वह उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है तो वह उनके लिए संसाधन नहीं है। अब देखो क्या है? संसाधन तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए। भी बताएं कि किसी चीज़ को जो उपयोग करने की तकनीक होनी चाहिए, जैसे खनिज तेल है उसके परिष्करण की एक तकनीक है। आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, मतलब इतने पैसे में उसको खरीदा जा सके जो हमारी पहुंच में हो। और तीसरी बात क्या है? सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। ठीक है? ये भी एक परिभाषा है, किताब में है, नोट कर लेना या याद कर लेना। नहीं तो एक सामान्य परिभाषा ये है कि जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो संसाधन है। समझ में आया?